उद्योग में कदम रखते ही हमारी युवा कलाकारों को ऐसे अनुभव मिलते हैं जैसे वो कोई रोमांटिक नाटक कर रहे हों। ये तो सच में नया चैलेंज है, जैसे किसी ने शादी से पहले तलाक का अभ्यास शुरू कर दिया हो। लड़कियों की मानसिकता और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण होना जरूरी है। बस ऐसे ही जैसे कि हमें अपने घर के खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक चाहिए होता है। परिवार की जिम्मेदारियां तो जैसे हर लड़की के सपनों की चाबी छुपा देती है। ये वही जादू है जिसमें सारा सपना एक ही जंगले में खो जाता है। एक युवक ने अपनी मां के इलाज के दौरान खुद को एक सेवक के रूप में पेश किया। शूटिंग के लिए बाहर जाना उसे पहले से ही एक मिस्टर इंडिया बना देता है, जो अपनी मां के इलाज में खो गया है। इस केस में पैसों की समस्या ने तो जैसे घर के बजट को किसी फिल्म के सीक्वल की तरह नाटक बना दिया। अकेले ही सारे खर्चों का प्रबंधन करना किसी एक्शन फिल्म के किरदार से कम नहीं था। जब मां ठीक हुई तो भाई ने उसे अपने पास बुलाया और बातचीत बंद कर दी। दोस्तों, ये तो परिवार में एक नया एपिसोड हो गया, जहां रिश्ते की कहानी को कोर्ट में दायर किया गया। कीर्ति पटेल ने सोनिया को अपने फ्लैट में रहने का न्योता दिया और फिल्म में छोटे रोल का वादा किया। ये तो शुरुआत के सहयोग की कहानी है, जैसे कि कोई दोस्त अपने बचपन के खिलौने का वापस लौटना चाहता हो। सोनिया ने मीटिंग में जाने की अपनी चिंताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि मुंबई में लड़कियों को मीटिंग के लिए बुलाना ऐसा है जैसे जब स्कूल में बास्केटबॉल की टीम किसी को बुलाती है। लॉकडाउन के दौरान सोनिया को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम मिला। ये तो वास्तव में उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा, जैसे किसी ने बाजार में अनानास को पिज्जा पर डाल दिया हो। कलाकार ने बताया कि शूटिंग के दौरान अचानक निर्देश मिले और उन्हें तैयारी का समय नहीं मिला। ये स्थिति उनकी ऐसी थी जैसे किसी ने बिना पका हुआ खाना परोस दिया हो। पहले बोल्ड सीन के लिए उन्हें कई निर्देशों का पालन करना पड़ा। अभी तो कैमरे के सामने अजीब महसूस कर रहे थे, जैसे कोई पहले डेट पर गया हो और नींबू पानी का गलती से जूस बन गया हो। कलाकार ने एक श्रृंखला का जिक्र किया जिसमें उन्हें एक स्टेप मदर की भूमिका निभानी थी। ये तो नए चुनौतियों का सामना करने की तैयारी थी, जैसे कि कोई अपने सास-ससुर को पहली बार घर में लाने जा रहा हो। अभिनेत्रियों को शूटिंग में अनकट दृश्य करने का दबाव डाला जाता है। ये तो ऐसे है जैसे किसी ने सिर्फ पेस्ट के लिए रोटी दे दी हो, बिना तड़के के। इस उद्योग में धोखाधड़ी और असत्यापन की समस्याएं आम हैं। अभिनेत्रियों को उनकी सहमति के बिना असहज परिस्थितियों में डाल दिया जाता है। ये तो जैसे बिना सोने की चॉकलेट खाने की पेशकश करना हो। निर्माताओं द्वारा पहले से तय दृश्यों में बदलाव किया जाता है। भाई, ये तो ऐसे है जैसे कोई पहले से तय की गई दावत में अचानक वेजिटेरियन बन गए हों। शूटिंग का स्थान गुजरात में सूरत के फार्म हाउस में था। ये तो मजेदार है, जैसे कि किसी ने पिकनिक पर जाने का प्लान बना लिया हो, लेकिन काम में घुस गया। शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों के बीच सहयोग और सहजता का माहौल था। कोई भी एक दूसरे से परेशान नहीं था, जैसे कि एक प्यारे परिवार की डिनर टेबल पर सबकी थाली में खाना हो। वीडियो में लिव शो और नई ओटीटी प्लेटफॉर्मों की बातें हो रही है। ये दर्शाता है कि कैसे कलाकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं, जैसे कि शादी के बाद पति से सहमति लेना। मुंबई में अकेले रहने के लिए समझदार और अच्छे लड़के की जरूरत होती है, जो आपकी स्थिति को समझे। यह तो जरूरी है कि सब कुछ शुरू से ही साफ हो जाए, जैसे कि परीक्षा में केवल एक पेपर में लड़ाई करने वाला होता है। शादी और बच्चों का सपना सबका होता है, लेकिन सही साथी का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। ये तो थोड़ा पेचीदा हो सकता है, जैसे कि कोई टॉफी की दुकान पर खड़ा हो और सोचे कि कौन सी लेनी चाहिए। ऑनलाइन रिश्तों का अनुभव भी साझा किया गया है। इसमें विदेशों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दिखाती है कि आज के युवा रिश्तों के लिए नए तरीके अपना रहे हैं, बस जैसे कि कोई नया ऐप डाउनलोड कर रहा हो।